हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी है जो कहाँ बनाया था? वैशाली में। कहाँ बनाया था? वैशाली। शिशुनाग है जो किस वंश की स्थापना किया था? शिशुनाग वंश के। किसके? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग था। अपना राजधानी कहाँ बनाया था? वैशाली बनाया था। कहाँ? वैशाली। इसी शिशुनागे वंश का जो शिशुनाग का जो कार्यकाल था 412 से जो 494 ईसा पूर्व में, इसी ने जो शिशुनाग ने ही अवंती को जीत कर है जो मगध में मिलाया था। किसने? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग। उस समय जो मगध साम्राज्य है जो पूरे है जो बहुत सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से कौन था? मगध था। और उसी मगध में जो 3 गो राजवंश हुआ था, जिसमें सबसे पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश हुआ था। और वही नंद वंश के अंतिम शासक जो था नाग अथी है जो गणानंद, उसी को पराजित कर फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने अगला वंश की स्थापना किया था। किसका? मौर्य वंश का। इसी का शासक शिशुनागे वंश के शासक कालाशोक भी था। कालाशोक के समय में जो दूसरा बौद्ध संगीति भी हुआ था कालाशोक के ही समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थियोडोलाइट यंत्र से जो किस कोण को मापा जाता है? लंबवत कोण को। किससे? लंबवत कोण को जो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? थियोडोलाइट के द्वारा। थियोडोलाइट के जो यंत्र के माध्यम से जो लंबवत कोण का जो माप किया जाता है। बताइए, चेचक बीमारी है जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके? वायरस विषाणु के जो कारण होता है। चेचक बीमारी है जो किसके? विषाणु, उसको वायरस के कारण होता है। बताइए, चेचक के जो टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड ने। सबसे पहला टीका का भी खोज हुआ था इसी के। किसका? चेचक का। और उसी का चेचक का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसीलिए जो एडवर्ड जेनर को जो टीकाकरण का जनक भी कहा जाता है। जनक है जो टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। बताइए, मलेरिया के टीका का खोज किसने किया था? मलेरिया के टीका का खोज है रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस। वही रेबीज के टीका का खोज लुई पास्चर। किसने? लुई पास्चर ने। पोलियो के टीका के खोज जोनाल्ड सल्क। किसने? जोनाल्ड सल्क ने। टीका का खोज जोनाल्ड सल्क ने किया था पोलियो के टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लक्षद्वीप है जो किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप है जो किस सागर में? अरब सागर में। लक्षद्वीप में जो टोटल कितने द्वीप? 36 द्वीप। कितने द्वीप? 36 द्वीप। लक्षद्वीप है जो, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा? मलयालम बोले। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप है जो किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? केरल के। किसके? केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओराव विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? जातना भगत। कौन थे? जात्रा। ओराव विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? जात्रा भगत। ओराव विद्रोह ही झारखंड में हुआ था। जात्रा भगत है जो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रोवर्स कप है जो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से। डुरांड कप फुटबॉल से। डुरांड कप फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। फीफा कप फुटबॉल से। बताइए, माडेका कप फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। सुब्रातो कप फुटबॉल से। यूरो कप फुटबॉल से। ये सब इतना कप है जो किससे? फुटबॉल से संबंधित है। करीब करीब सब है जो पूछा हुआ क्वेश्चन। फीफा कप, रोवर्स कप, डुरांड कप, माडेका कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रातो कप, यूरो कप, ये सब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रशांत महासागर का चौराहा है जो किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को। किसको? हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप के। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। कौन सा? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। वही है जो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है? पिटूरको गर्त। कौन सा? पिटूरको गर्त। वही हिंद महासागर के सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त। कौन सा? सुंडा गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन वही महात्मा गांधी है जो सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हुए थे? लियो टॉल्स्टॉय से। लियो टॉल्स्टॉय से। इसलिए महात्मा गांधी है जो आध्यात्मिक गुरु भी किसे माने थे? लियो टॉल्स्टॉय को। लियो टॉल्स्टॉय को जो दक्षिण अफ्रीका से है जो थे, जो वही है जो प्रभावित हुए थे उनसे। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। बताइए महात्मा गांधी का जो जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? हाँ, गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता के नाम करमचंद गांधी। माता के नाम पुतलूबाई। माता के नाम पुतलीबाई। और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। हाँ, इनके कितने पुत्र थे? 4 गो पुत्र। कितने थे? 4 गो पुत्र थे, जिसमें हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। अब 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था किसको? जमुनालाल बजाज को। 5वें पुत्र थे नहीं, उपाधि उनको दिया गया था। हाँ, गांधी जी के 5वें पुत्र का जो उपाधि दिया गया था किसको? जमुनालाल बजाज को। जमुनालाल बजाज को। महात्मा गांधी को बताइए कि राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर से रेडियो पर है जो संबोधित किए थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में। मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है जो किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की उपाधि है जो किसने दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को बापू किसने कहे थे? बापू, चचा बोले थे। किसने? चचा। जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो बापू की उपाधि दिए थे। राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस। किसने? बताइए महात्मा गांधी को जो जादूगर किसने कहा था? महात्मा गांधी जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। वही अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने? विंस्टन चर्चिल और जो फ्रैंक मोरे ने। विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरे ने। बताइए मलंग बाबा की उपाधि है जो महात्मा गांधी को किसने दिया था? मलंग बाबा। हाँ, खुदाई खिदमतगार पार्टी के द्वारा जो क्या दिया गया था? मलंग बाबा की उपाधि। मलंग बाबा की उपाधि। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि है जो किसने दिया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। हार्ड मास का शरीर का जो उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए। भारतीय राजा कौन थे जो देश के बाहर है जो सर्वप्रथम गणतंत्र सरकार की स्थापना किया था? महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह ने यहाँ जो गणतंत्र राज्य की स्थापना किया था? अफगानिस्तान में। कहाँ किए थे? अफगानिस्तान में। कब किए थे? 1915 में। 1915 में। और उसी में जो गणतंत्र की स्थापना सरकार की स्थापना किए थे उसमें राष्ट्रपति है जो खुद बने थे। कौन? महेंद्र प्रताप। हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह है जो खुद के प्रधान राष्ट्रपति बने थे। वही प्रधानमंत्री है जो किसको बनाए थे? मौलाना बरकतुल्लाह खां को है जो। मौलाना बरकतुल्लाह खां को है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है जो खुद बने थे। और गणतंत्र है जो सरकार की स्थापना क्या किए थे? अफगानिस्तान में। किस देश के सहयोग से किए थे? जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से जो गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना जो अफगानिस्तान में किए थे। कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। उसमें राष्ट्रपति का पद खुद रखे थे महेंद्र प्रताप सिंह। और प्रधानमंत्री है जो किसे बनाए थे? बरकतुल्लाह खां को। बरकतुल्लाह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रीय आपात की है जो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 352 में। 352 में। बताइए भारत में राष्ट्रीय आपात का उपवादी जो किया गया कितने प्रकार की आपात का उपवाद? 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का। पहला राष्ट्रपति आपात, दूसरा पहला जो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा क्या? वित्तीय आपात। तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में।
राष्ट्रपति शासन का 356 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वही वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360। बताइए राष्ट्रीय आपात है जो 352 में लगाया जाता है, तो उसमें जो अनुच्छेद 19 में दो इससे अनुच्छेद में पूछ रहा था। बताइए अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है ना, तो उसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है तो राष्ट्रीय आपात के दौरान है, जो लगने के बाद है, किस अनुच्छेद के तहत उस 6 को अनुच्छेद है जो स्वतः है जो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। 358 के तहत, किसके तहत, 358। जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रीय आपात लग गया, तो ऑटोमेटिक अनुच्छेद 358 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में स्वतः क्या होती है, समाप्त हो जाती है, उसको निलंबित हो जाती है। निलंबित करना उसको पड़ता नहीं, लेकिन शेष जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 वाला 6 को स्वतंत्रता को छोड़ के, तो शेष मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, 359 के तहत, 359 के तहत। और उसको निलंबित करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 358 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता जो निलंबित हो जाती है, स्वतः निलंबित हो जाती है। और वो है जो जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा जब तक वो क्या रहता है, निलंबित रहता है। लेकिन शेष जो मौलिक अधिकार है जो 359 के तहत जो निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो कुछ निश्चित समय के लिए भी किया जा सकता है राष्ट्रपति के अनुसार, निश्चित समय या तो पूरा समय के लिए किया जा सकता है राष्ट्रपति के। बताइए कौन ऐसा 2 मौलिक अधिकार 2 अनुच्छेद है जिसको कभी है जो निलंबित नहीं किया जा सकता, 20 और 21 अनुच्छेद है जो 20 और 21 जो राष्ट्रीय आपात के समय भी है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात अब तक कितने बार लग चुका है, 3 बार। सर्वप्रथम 1962 में, दूसरा 71 और तीसरा 75 में। पहला और दूसरा जो बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया था, लेकिन वही है जो तीसरा जो क्या, आंतरिक अशांति पर, आंतरिक अशांति पर। ऐसी आंतरिक अशांति के कहा जाता है कि दुरुपयोग हुआ था, इसलिए फिर है जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उस पर जगह पर जोड़ दिया क्या, सशस्त्र विद्रोह बल, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया उसी में। तो पहला आपातकाल लगा था 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, दूसरा 71 में भारत पाकिस्तान, और तीसरा आंतरिक अशांति पर इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, लंदन में। कहाँ स्थित है, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में। इसका जो स्थापना कब किया गया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना कब किया गया था, 1961 में। 1961 में पीटर बेंसन के द्वारा, किसके द्वारा, पीटर बेंसन के द्वारा 1961 में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में। क्या है, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाटलिपुत्रा नगर है जो किन 2 नदियों के संगम पर बसा है, गंगा और सोन, गंगा और सोन। बताइए पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था, उदयन ने। किसने, उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की जो सबसे लंबा तटरेखा किस राज्य का, गुजरात का। किसका है, गुजरात का। भारत में जो तटीय राज्य से लगने वाले राज्यों की संख्या 9 गो, टोटल कितने, 9। बताइए 2 भागों में बटा, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट, जिसमें जो पश्चिमी घाट पर है जो कितने राज्य, 5 गो, पश्चिमी घाट पर 5 गो और पूर्वी घाट पर 4 गो और टोटल राज्य 9 गो। बताइए पश्चिमी घाट पर है जो ऊपर से नीचे 5 राज्य कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य जो किधर, पश्चिमी घाट। आई पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पूर्वी घाट पर है जो 4 राज्य, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। टोटल तटीय राज्य से लगने वाला जो राज्य कितने, 9 गो। बताइए उसी में सबसे लंबा तटीय सीमा किस राज्य का लगता है, गुजरात का। किसका, गुजरात का। दूसरा सबसे लंबी तटीय आंध्र प्रदेश का। सबसे कम तटीय सीमा गोवा का, सबसे कम गोवा के। तटीय भाग में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो कुछ मंडल भी है बांटा गया,
तट को जो बांटा गया अलग अलग नाम से, जैसे पश्चिमी घाट तट को जो 3 तट में बांटा गया, पश्चिमी घाट को जो गुजरात से गोवा तक के तट को कौन सा, कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। और गोवा से लेकर मंगलूर तक के तट को कौन सा, केंद्रा तट। कौन सा, केंद्रा तट। और वही मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को कौन सा, मलाबार तट। कौन सा, मलाबार तट। ये पश्चिमी घाट का 3 गो। वही पूर्वी घाट पर है जो गुजरात ही तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक के तट को जो कौन सा तट के नाम से, कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। और उसके ऊपर वाले है जो आती है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले तट को कौन सा, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो टोटल तट से लगने वाला भारतीय राज्य 9, अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य टोटल है जो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए व्यापारिक पवन है जो किस पवन का उदाहरण है, अस्थायी पवन का। किसका, अस्थायी पवन। पवन है जो पवन वायु के क्षैतिज दिशा में जो गमन करता है उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु को क्षैतिज दिशा में गमन करना क्या कहलाता है, पवन कहलाता है। पवन को 3 भागों में बांटा गया, एक अस्थायी पवन, अस्थायी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। तो अस्थायी पवन उसको कहते हैं जो सालों भर एक ही दिशा में चलता है, उसको कौन सा, अस्थायी पवन। अस्थायी पवन उसको कहते हैं जो दिशा उसका क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसको अस्थायी पवन कहते हैं। और वही स्थानीय पवन है जो उस पवन को कहते हैं जो किसी खास है जो जगह या स्थानीय क्षेत्र में जो चलता है उसको क्या, स्थानीय पवन के नाम से जाना जाता है। उसी में अस्थायी पवन फिर 3 भागों में बांटा गया। तो पहले व्यापारिक पवन, उसके बाद पछुआ पवन और उसके बाद ध्रुवीय पवन। कौन सा, उप ध्रुवीय पवन। अस्थायी पवन कितने भागों में, 3 भागों में, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और उप ध्रुवीय पवन। तो उसी में से जो व्यापारिक पवन है जो किस पवन का भाग है, अस्थायी पवन का। किसका, अस्थायी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एड्स की बीमारी की संभावना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा जांच। किसका, एलिसा। वही टाइफाइड रोग में किसका जांच, विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल में है जो कब और किसके समय में लागू किया गया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त है जो टोटल है जो भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर, 19%। कितने प्रतिशत, 19%। जो व्यवस्था जो 3 प्रकार के जो बराबर पूछे, एक अस्थायी बंदोबस्त था, एक महलवाड़ी व्यवस्था था, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था था। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। महलवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था, हॉट मैकेंजी ने। हॉट मैकेंजी ने। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत, रैयतवाड़ी का जो किसने, हेक्टर मुनरो और है जो कैप्टन रीड ने। हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने जो किया था। उसी में सबसे ज्यादा जो भारत में सबसे ज्यादा विश्व पर है जो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो टोटल भूमि का कितना प्रतिशत, 51%। कितना थी, 51% थी। वही 19% कौन, अस्थायी बंदोबस्त। और महलवाड़ी व्यवस्था जो कितना प्रतिशत, 30% है। कितना, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड़प नीति को आती है जो किसने लागू किया था, किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति का जो प्रयोग किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। और उसी हड़प नीति के तहत है जो भारत के जो बहुत सारे क्षेत्र को क्या किया गया था, हड़प लिया गया था। क्या किया गया था, हड़प लिया गया। तो उसी में हड़प नीति के तहत है जो सबसे पहला जो शिकार हुआ था, कौन हुआ था, सतारा। कौन हुआ था, सतारा। 1848 में सतारा, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर, 1850 में बघाट, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। लेकिन उसको जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको जो मान्यता नहीं दिया, जिसके कारण उसको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया। आईसी डलहौजी के समय में अवध को कुशासन के आरोप लगाकर, हड़प नीति के तहत नहीं, उसको कुशासन के आरोप लगाकर है जो अंग्रेजी राज में विलय कर लिया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। किसने, लॉर्ड डलहौजी। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में दूसरा सिख युद्ध भी हुआ था।
इसी डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलगाड़ी भी चला था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच, टोटल 34 किलोमीटर। इसी के समय में एक बूट डिस्पैच की नीति भी आया था 1854 में, जो शिक्षा से संबंधित था। किसे? शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बंगाल में जो द्वैत शासन की व्यवस्था जो की शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। आई रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बनकर आया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर है जो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आई है जो बंगाल में जो द्वैत शासन का प्रारंभ किया था। ऐसी द्वैत शासन को फिर समाप्त है जो किस अधिनियम के तहत किया गया? हाँ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है जो इसको द्वैत शासन को क्या किया? समाप्त किया। और 1773 के अधिनियम के तहत भी बताए थे कि पहले बंगाल का गवर्नर होता था, तो उसी को जो बंगाल के गवर्नर को नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। और उस समय उस पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो इसलिए वारेन हेस्टिंग्स से जो बंगाल के अंतिम गवर्नर हो गए, और वही बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। उसी के समय बताए थे कि 1773 अधिनियम के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय की एक स्थापना करने का प्रावधान किया गया था कलकत्ता में, जिसका स्थापना कब किया गया था? 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसमें टोटल कितने न्यायाधीश? 4 गो। टोटल कितने? 4 गो, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 गो अन्य न्यायाधीश में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। और 3 गो अन्य न्यायाधीश जो थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मीन कैप के लेखक कौन थे? हाँ, एडोल्फ हिटलर। मीन कैप है जो किसका जो आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर का। किसका? हिटलर का। बताइए, वेद समाज की स्थापना जो किसने और कब किए थे? वेद समाज की स्थापना जो श्री धरायलु नायडू ने। किसने? श्री धरायलु नायडू ने किया था। कब किया था? 1864। 1864 में। कहाँ किए थे? मद्रास में। क्या किए थे? मद्रास में। जो 1864 में वेद समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरायलु नायडू। बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में। 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? मुंबई में। क्या किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो अंतिम भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टूलिप्स पुस्तक की रचना किसने किया था? विक्रम सेठ। किसने? विक्रम सेठ। टूलिप्स पुस्तक की रचना जो किया था किसने? विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन सी? सरोजिनी नायडू। बताइए, कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कब कांग्रेस की अध्यक्षता की? 1917। 1917। कहाँ हुआ था 1917 अधिवेशन? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। लेकिन वही है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कहाँ की अध्यक्षता की? कानपुर के। कहाँ के? कानपुर के। कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। स्वतंत्रता से पहले जो 3 गो महिला अध्यक्ष की थी, जिसमें एक भारतीय 2 गो विदेशी, जिसमें जो 1917 में एनी बेसेंट, 8 साल के बाद है 1925 में सरोजिनी नायडू, उसके 8 साल के बाद है जो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता। तीनों महिला थी और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली 3 गो महिला। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885 में। संस्थापक कौन थे? यो हूं। संस्थापक यो हूं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। 1885, जिसमें प्रथम अधिवेशन के जो महासचिव कौन थे?
एओहुम कौन थे? एओहुम। और प्रथम जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और वही है जो महासचिव है जो एओहुम है, जो प्रथम वहाँ 1885 से लेकर जो 1903 तक है, जो महासचिव के पद पर कौन रहे थे? एओहुम। अब बाकी अध्यक्षता जो अलग अलग संबैठक के लिए अलग अलग अध्यक्षता किया था, तो उसी में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? भूमेश चंद्र बनर्जी, जिसमें टोटल प्रतिनिधि कितने भाग लिया? 72 गो। बताइए कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1886 में, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। क्या हुआ था? कलकत्ता में, जिसका अध्यक्षता किसने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी है जो कांग्रेस की अध्यक्षता टोटल 3 बार की है। कितने बार? 3 बार। 1886, 1893 और 1906। कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, कलकत्ता लाहौर और कलकत्ता। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में फिर कलकत्ता में। ऐसी 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता जब दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, उसी में स्वराज जो प्रस्ताव को जो रखा गया था किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। तो बताए थे कि कांग्रेस की है जो किस अधिवेशन में स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया था सर्वप्रथम? कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बताइए स्वराज है जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरम मजूमदार। अंबिका चरम मजूमदार। और उसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में क्या होता? मिलन हुआ था। क्या होता? मिलन। वही नरम दल और गरम दल में फूट कब हुआ था? 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष। लेकिन आजाद हिंद फौज की जो स्थापना रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस। ऐसी घोष का जो 1921 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद वो बोस आता है। हाँ, घोष का जब मृत्यु हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो पेंशन और वेतन दिया जाता है किस निधि से? संचित निधि से। भारत के संचित निधि। बताइए भारत के संचित निधि का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 266 में। संचित निधि का उल्लेख 266। आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वर्तमान वेतन कितना है? 2,80,000। 5 लाख राष्ट्रपति का, 5 लाख राष्ट्रपति का, 4 लाख उपराष्ट्रपति का, 4 लाख उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का 3.5 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख, 2,50,000, 2,50,000। वही है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2,50,000, 2,50,000। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का 2,25,000, 2,25,000। डायरेक्ट 5 लाख मार दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा जो किस देश से हमारे संविधान में लिया गया? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार किस देश से? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। लेकिन विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तीनों क्वेश्चन, तीनों जो डाउटेबल है, तीनों पूछता, तीनों ऑप्शन में रहेगा। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से।
उसके बाद मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को जो करता है राष्ट्रपति 12 गो किस देश से? आयरलैंड से। लेकिन शेष सदस्यों को जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। मतलब प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महमूद गजनी ने जो भारत पर है जो कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। कितने बार? 17 बार। अब महमूद गजनी है जो 17 बार आक्रमण किए थे। अब भारत में उसका एक भी हार नहीं हुआ था। जितना भी आक्रमण किया था सब पर सब क्या किया था? जीता था। पहला जो तुर्क जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी था जिसमें सबसे पहला जो हार हुआ था मोहम्मद गौरी का हुआ था। किसका? मोहम्मद गौरी का हुआ था। लेकिन इस सब जो 17 बार किया था महमूद गजनवी हार, इसका एक भी बार भारत में हार नहीं हुआ था। इसी में है जो महमूद गजनी ने जो टोटल 17 बार, पहला बार आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। कब किया था? 1000 में। उसमें पेशावर को कुछ क्षेत्र को क्या किया था? जीत लिया था। पेशावर के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। वही 1001 ईस्वी में जो हिंदू शाही शासक जयपाल को जो पराजित किया था किसने? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने। गजनी वंश का जो स्थापना किसने किया था? गजनी वंश के स्थापना अल्पतगीन ने किया था। किसने? अल्पतगीन ने। जो कब किया था? 932 में। कब किया था? 932। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी कौन बना था? सुवतगीन। कौन था? सुवतगीन। ऐसी सुवतगीन का पुत्र था कौन? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। जो टोटल बार भारत पर है जो कितने? 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर के विरोध किया था। दूसरा आक्रमण है जो 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। वही है जो फिर वो 1009 ईस्वी में फिर आक्रमण किया था। 1009 ईस्वी में है जो इसी का जयपाल के जो पुत्र था आनंदपाल उसको भी पराजित किया था। किसने? थी है जो महमूद गजनी। बताइए जो थानेश्वर को कब लूटा था महमूद गजनी? 1014 में। 1014 में। थानेश्वर को 1014 में। वही है जो कन्नौज को कब लूटा था? 18 में। 1018 में। और सबसे इसका प्रसिद्ध जो आक्रमण था कब था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था। और उस समय लूटा था तो उस समय वहां का स्थानीय शासक कौन था? वहां का भेम प्रथम। कौन था? भेम प्रथम है जो था उसी के समय। बताइए महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण पूछता है कब किया था? 1027 में। जब सोमनाथ मंदिर को जो लूट के जा रहा था तो उसी में जाट जाति कुछ उस पर आक्रमण किया था। और कुछ है जो हाँ लूटा था उसी में लूटले से कुछ लूटा उसी तो उसी में फिर है जो वापस फिर लौट कर जो अंतिम आक्रमण जो भारत पर किया था जाटो जाति के विरुद्ध। किसके? जाटो जाति। तो क्वेश्चन ही पूछा हुआ है दरोगा कि यह जो महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण है जो कब किया था? 1027 में। किस जाति के विरोध किया था? जाटो जाति। वही मोहम्मद गौरी का भी पूछता कि सबसे अंतिम आक्रमण किस जाति के विरोध किया था? खोखर जाति। किसके? खोखर जाति। ऐसी अंतिम आक्रमण महमूद गजनी ने 1027 में किया था। और 1030 ईस्वी में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लोकसभा में कोरम है जो कितना होता है? 1/10। कोरम कितना होता है? 1/10। कोरम कर्णपूर्ति। इसका उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद में? 100 में। अनुच्छेद 100 में है जो कोरम का उल्लेख 100 में। किसी भी सदन का जैसे चलाने के लिए उसका कोरम होना चाहिए। विपक्ष नेता होने के लिए भी है जो किसी भी है जो सदन में विपक्ष होने के लिए उसके टोटल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए? 1/10। 1/10। तो अगर लोकसभा में बात करेंगे तो विपक्ष के लिए कम से कम कितना सीट उसको जीतना पड़ेगा? 55। कितना? 55। जैसे अधिकतम सीट लोकसभा में अब कितना है? 550। वर्तमान में 2 गो एग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो अगर वर्तमान में पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता? 550। तो उसका 1/10 कम से कम 55 सीट तब क्या होगा? विपक्ष का दर्जा प्राप्त होगा।
इसी में किसी का भी कोरम, जैसे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, टोटल सदस्य का 1/10। ऐसी कोरम वो भी होता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, इसों में भी कोरम होता है। क्या होता है कोरम? 1/, टोटल आती है जो, जैसे टोटल न्यायाधीश कितना है सर्वोच्च न्यायालय में, टोटल 34 वर्तमान में, तो उसमें भी है जो किसी भी है जो बहस करने के लिए कोरम कम से कम है जो कितना 3-4 न्यायाधीश अगर होगा उपस्थित, तो उसी में क्या होगा कोरम उसी का, तो बहस क्या होगा चलेगा। और उसी में अगर 4 गो न्यायाधीश नहीं हो पाता, और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य बहुत है, अगर एक दिन भी उसका कार्यवाही अगर निलंबित होता है तो कितना कार्य जो क्या हो जाता है प्रभावित होता है। इसके कारण है जो प्रावधान किया गया कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोरम अगर नहीं पुर पाता तो उसी के तहत है जो तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किसके? राष्ट्रपति के द्वारा जो तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति किया जाता है। मतलब जो कोरम पूर्ण नहीं पाया तो उसी को जो है जो तदर्थ न्यायाधीश जो रिटायर है जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता है उसी के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। और उसका सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 127 में। 127। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देव समाज के संस्थापक है जो कौन थे? देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। अभी जस्ट पहले हुआ था वेद समाज, हाँ श्री धरायलु नायडू, श्री धरायलु नायडू। यहाँ क्या है? देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। कब किए थे? 1887 में। 1887। मतलब हर्ष की दूसरी राजधानी है जो कहाँ थी? दूसरी राजधानी कनौज, प्रथम राजधानी थानेश्वर। प्रथम राजधानी थानेश्वर। हर्ष है जो किस वंश का सबसे प्रतापी एवं प्रसिद्ध शासक था? वर्धन वंश का। किसका? वर्धन वंश का जो हर्षवर्धन जो था उसी को हर्ष के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है जो भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। किसमें? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के तट पर? मूसी नदी। कौन सा? मूसी नदी। मूसी नदी। आगे कह रहा है राज्यसभा के जो 1/3 सदस्यों का जो कितने वर्ष पर है जो उसका अवकाशकरण किया जाता है? 2 वर्ष पर। बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कैसा? अस्थाई सदन है, इसको कभी समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता है। इसको कभी भी समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना? 6 वर्ष। और उसी में सदस्यों में जो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब ये संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा को। द्वितीय सदन राज्यसभा को। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा को। प्रथम सदन लोकसभा को। निम्न सदन लोकसभा को। लोकप्रिय सदन लोकसभा को। जनता का सदन लोकसभा। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 81 में। लोकसभा 81 में। राज्यसभा 80 में। संसद का 79 में। मतलब संसद का कितने सदन है? सदन है जो कितने? 2 सदन 2, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन संसद का कितने अंग है? 3 अंग। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अंग बोलेंगे तो 3 गो, उसमें राष्ट्रपति शामिल हो जाता है। और सदन बोलेंगे तो 2 गो, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, द्वितीय सदन प्रतिनिधि का सदन, और वही लोकसभा निम्न सदन, प्रथम सदन एवं जनता का एवं लोकप्रिय सदन के नाम से। लेकिन वही लोकसभा का जो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बहुमत अपना खो देगा, जैसे ही क्या हो जाएगा, उसका जो कार्यकाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका निश्चित कोई कार्यकाल नहीं होता है जब तक वो बहुमत साबित है, जब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। जैसे ही बहुमत खो दिए उसका क्या होगा? कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा का उसका राष्ट्रपति का तो है जो 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लालपन लाइकोपीन के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उच्चतम कोयला भंडार वाला राज्य, सबसे ज्यादा भंडार झारखंड, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। कोयला बताए थे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कोयला, 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, जिसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट कोयला। किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाने? लिग्नाइट को। लिग्नाइट के उत्पादन में सबसे ज्यादा है जो कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। लेकिन कोयला के वर्तमान में सबसे उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़। प्रथम उत्पादन में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे ज्यादा भंडारण में झारखंड, सबसे ज्यादा भंडारण में झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। क्या था? अप्सरा। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 1956 में, 4 अगस्त 1956 में, 4 अगस्त 1956 में भारत का जो प्रथम नाभिकीय जो रिएक्टर कौन था? अप्सरा, जिसका शुभारंभ है जो 4 अगस्त 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मराठा साम्राज्य में चौथ एक प्रकार का क्या था? कर था। चौथ और सरदेमुखी दोनों जो मराठा साम्राज्य में क्या था? कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस है जो ओजोन परत किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सा? ओजोन गैस। बताइए, ओजोन परत है जो किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल। वायुमंडल की परत बताए थे कि सबसे निचली मंडल को क्या? क्षोभ मंडल, उसके बाद वाले समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके बाद अयन मंडल, उसके बाद पैर मंडल। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। बताइए, सबसे जो भारी गैस भी पाया जाता है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल क्या है? जो ऊंचाई है जो गर्मी के दिन में क्या होता है? बढ़ जाता है, ठंडा के दिन में घट जाता है। क्षोभ मंडल के प्रत्येक 165 मीटर के ऊंचाई जाने पर तापमान में कितना कमी होता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में है जो, उसके बाद कमी होता है। उसके बाद ऊपर में कौन सा है? समताप मंडल। नामे से पता चल रहा है समताप, सम जोड़ ताप, मतलब उसमें समताप मंडल में तापमान क्या रहता है? समान रहता है। इसीलिए वायुमंडल उड़ाने के वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है किसको? समताप मंडल में। ऐसी समताप मंडल में एक परत पाया जाता है जिसको क्या? ओजोन परत कहा जाता है। और उसी ओजोन परत हमारे जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? रक्षा करती है। ओजोन परत की जो क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा है? CFC, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए, ओजोन परत की जो मोटाई मापा जाता है किस इकाई है? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, इसलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाए 1987। हाँ, 1687 में तो न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में है जो अपना 3 गो नियम दिया था 1687 में। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। 1687 बोल रहे थे 1970। चलिए, होता है, समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैरोमीटर का पारा जो अचानक गिरना, नीचे गिरना किसका सूचक है? आंधी। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। कितना का? पारा का। पारा का जो पारा का जो पठियांक है जो एकाएक नीचे गिरता है तो किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा होने, और जब ऊपर चढ़ता है मौसम साफ, मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रमा पर है जो उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब उतरे थे? 1969। 1969। किस यान के द्वारा? अपोलो 11, अपोलो 11 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार का शोक किस नदी को? बिहार का शोक कोसी को। बंगाल का शोक दामोदर, बंगाल का शोक दामोदर। और उड़ीसा का शोक महानदी। क्यों महानदी? उसी का सहायक नदी ब्राह्मणी क्यों देता है महानदी, जनरली क्या महानदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया था सर्वप्रथम? न्यूटन ने। अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में 3 गो नियम दिए थे, जिसमें प्रथम नियम, द्वितीय और तृतीय नियम। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से? प्रथम नियम, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। दूसरा नियम से। अब बल की प्रकृति पता चलता है तीसरा नियम से। किससे? तीसरा नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आतिशबाजी में जो उत्पन्न हरा रंग किसके कारण? बेरियम। आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। लाल रंग अस्टोसियम के कारण। लाल रंग अस्टोसियम के कारण। पीला रंग सोडियम के कारण। पीला रंग सोडियम के कारण। नीला रंग कॉपर के कारण। नीला रंग कॉपर के कारण। नारंगी रंग कैल्शियम के कारण। नारंगी रंग कैल्शियम। और सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण। सफेद रंग मैग्नीशियम के कारण होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग बेरियम, लाल रंग अस्टोसियम के कारण। किसके कारण? अस्टोसियम के कारण। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। नीला रंग कॉपर। नीला रंग कॉपर। उसके बाद नारंगी रंग कैल्शियम। नारंगी रंग कैल्शियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। अधुआ हरा रंग बेरियम, लाल रंग अस्टोसियम, पीला रंग सोडियम, नीला रंग कॉपर, नारंगी रंग कैल्शियम, सफेद रंग मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ज्वार भाटा है जो किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गलसुआ रोग है जो किसके कारण होता है? हाँ, वायरस विषाणु के कारण होता है। भारत में सर्वाधिक हीरा है जो किस राज्य में? मध्य प्रदेश। किसमें? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में एगो खान है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? पन्ना। कौन सा? पन्ना, जो मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। वही कोलार जो है जो किसके लिए? सोना के लिए। कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध? सोना के लिए। किस राज्य में? कर्नाटक में। वही है जो खेतड़ी है जो किसके लिए? तांबा के लिए। खेतड़ी तांबा के लिए। किस राज्य में? राजस्थान में। क्या? राजस्थान। बताइए, किन दो खनिज को जो जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। सीसा जस्ता के किन दो ग्रहों को जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी और शुक्र। पृथ्वी और शुक्र को जो जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी और शुक्र। और उधर अरुण और वरुण को, दो ग्रहों को जुड़वा ग्रह पृथ्वी और शुक्र को, अरुण और वरुण को किन समिति को जुड़वा समिति कहा जाता है? परकलन समिति और लोकलेखा समिति। परकलन समिति और लोकलेखा समिति को जो जुड़वा समिति कहा जाता है। और जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद। जुड़वा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद। गाजियाबाद दिल्ली को, नोएडा को जुड़वा शहर। पटना दानापुर जुड़वा शहर। एर्नाकुलम कोचीन को जुड़वा शहर। हाँ, अहमदाबाद गांधीनगर को जुड़वा शहर। अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल हाँ शेषनाग झील के नजदीक है जो बेरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से? बेरीनाग। बताइए, झेलम नदी किस में है जो जाकर मिल जाती है? किस नदी में? चिनाब नदी में। किसमें? चिनाब नदी। और चिनाब नदी किस में जाकर मिल जाती है? सिंधु नदी में। किसमें? सिंधु नदी में। चिनाब नदी है जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब। वहां पर 3-4 गो नदी है। सबसे ऊपर में है जो कौन सी नदी? सिंधु नदी, जो कहाँ से? मानसरोवर झील से है, जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए भारत से पाकिस्तान प्रवेश करते हुए कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। और उसी के नीचे में जो सिंधु नदी के जो नीचे में एक झेलम नदी है। झेलम नदी आती है जो झेलम नदी जो जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? शेषनाग झील के नजदीक बेरीनाग झील से। उसके नीचे है जो कौन सा नदी? चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बाड़ा लच्छा दर्रा। हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लच्छा दर्रा से कौन सा? चिनाब नदी। उसके जस्ट नीचे में है जो कौन सा नदी? रावी नदी। कौन सा? रावी नदी। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों उसके नीचे।
रावी नदी और ब्यास नदी दोनों का उद्गम स्थल है जो कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और उसके नीचे में एक है जो सतलज नदी, वो भी आती है मानसरोवर झील के, जो राकेशताल झील से निकल कर है, जो कहाँ सतलज नदी बहते हुए फिर वो भी जाकर चिनाब में, और चिनाब सब में सबके पानी लेकर कहाँ दे देता है, सिंधु में दे देता है। तो उसी में कुछ है जो जैसे सिंधु आती, सिंधु और झेलम के बीच के नदी के दो क्षेत्रों के बीच को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। तो उसी में कुछ दोआब है जो बराबर पूछते रहता है। सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को कौन सा दोआब, सिंध दोआब। कौन सा, सिंध दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में जो क्षेत्र को कौन सा दोआब, कौन सा, चांज दोआब। कौन सा, चांज दोआब। वही चिनाब और रावी के बीच में कौन सा दोआब, रचना दोआब। कौन सा, रचना दोआब। वही रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को बारी दोआब। कौन सा, बारी दोआब। और ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को बिष्ट दोआब। कौन सा, बिष्ट दोआब। ये सब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली के लाल किले का जो प्राचीन नाम क्या था, किला ए मुबारक। किला ए मुबारक। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने, शाहजहां ने। बताइए, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने। आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने। किसके याद में, हाँ, मुमताज महल के याद में जो ताज। हाँ, एक क्वेश्चन बोरे सेट में आल था, एक वो जो कौन था, रूपवती थी। रूपवती के जो अथी है जो उससे प्रभावित कौन थे, बाज बहादुर था। बाज बहादुर, और वही बाज बहादुर रूपमती के चलते है जो 400 मीटर ऊंचा चट्टान पर है जो महल बनवा दिया था। 400 मीटर ऊंचा जो महल बनवा दिया था। आई है जो शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में है जो ताजमहल का निर्माण करा दिया था। हाँ हाँ, दशरथ मांझी भी है जो पहाड़ तोड़ दिए थे। हाँ, आप तो है जो आप क्या, आप तो तोड़ते थोड़ा, हम तो डायरेक्ट फांसी पर चढ़ जाते। कुछ हुआ तो तोड़ घटा तो क्या, अब निर्माण क्या करावे, अपने निर्माण प्राप्त कर लेते हैं बौद्ध धर्म में न। आगे बताइए, महाद्वीपों का निर्माण है जो किस चट्टानों से हुआ, ग्रेनाइट चट्टान से। किससे, ग्रेनाइट। महाद्वीप की संख्या वर्तमान में 7। कितने, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा एशिया। दूसरा नंबर अफ्रीका, दूसरा नंबर अफ्रीका। तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप, छठा यूरोप। और सातवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और कौन महाद्वीप डूब गया, जिरेनियन है। कौन सा, जिरेनियन है। बताइए, सभ्यता का घर किस महाद्वीप को, एशिया को। सभ्यता का घर एशिया को। और मानव का घर अफ्रीका को। मानव का घर अफ्रीका को। बताइए, काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, अफ्रीका को। काला महाद्वीप अफ्रीका को, काला महाद्वीप अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को। बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप को, बिना मरुस्थल वाला यूरोप को। और बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, बिना ज्वालामुखी वाला ऑस्ट्रेलिया। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका को। होता क्या, वो बर्फ से ढका है, तो जिसके कारण श्वेत कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप उजला दिखाता है बर्फ, तो श्वेत। अब बर्फ कभी पिघल जाता है तो क्या होता है, हाँ, बर्फ पिघलने के बाद इसलिए उसको चलित महाद्वीप। और वहां पर है जो निवास मानव नहीं करता है, लेकिन क्या है, अनुसंधान है। भारत का भी 3 गो अनुसंधान हुआ है अंटार्कटिक महाद्वीप में, जिसमें पहला गंगोत्री था, दूसरा भातरी और तीसरा मैत्री। तीसरा मैत्री था। 3 गो है जो भारत का अनुसंधान केंद्र भी वहां स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो कब सम्मानित किया गया, 1962 में। 1962 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। 1954 में, जिसमें प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 आती है जो 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेक्टर रमन को। तीनों व्यक्ति को 1954 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तानसेन के गुरु के रूप में किसे जाना जाता है,
तानसेन के गुरु हरिदास कौन थे? स्वामी हरिदास। तानसेन का जो मूल नाम क्या था? हाँ, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर। किसके? अकबर से पहले किसके दरबार में रहता था? आउआ के राजा थे। आउआ के राजा के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता? 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में। राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। राष्ट्रीय अति है जो राष्ट्रीय पोर्ट डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस संरक्षण दिवस 16 सितंबर अभी जस्ट हुआ था 16। कुक्का आंदोलन है जो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय में। किसके? नॉर्थ ब्रुक के समय में जो कुक्का आंदोलन हुआ था, जिसके जो नेता कौन थे? भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल। और नॉर्थ ब्रुक का जो शासनकाल कब से कब तक था? 1872 से 76। 1872 से 76 में जो नॉर्थ ब्रुक का जो शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संसद भवन का उद्घाटन है जो कब किया गया था? हाँ, 18 जनवरी 1927 को। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। गांधी जी ने अंग इंडिया का प्रकाशन कब किए थे? 1919 में। 1919 में। 1933 में हरिजन का। 1933 में जो हरिजन पत्रिका जो प्रकाशन कब? 1933 में। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? वाउकेफला। क्या था? वाउकेफला। मतलब बुद्ध के जो जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक पशु है, जिसमें गर्भ में आने का प्रतीक क्या था? हाथी। गिरि त्याग का प्रतीक घोड़ा। गिरि का त्याग का प्रतीक घोड़ा। अवन का प्रतीक सांड था। समृद्धि का प्रतीक शेर। समृद्धि का प्रतीक शेर। जन्म का प्रतीक कमल और सांड। कमल और सांड। मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो प्रतीक पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष। ऐसी बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? बंगाल के शासक किसने? शशांक ने। मृत्यु का जो प्रतीक स्तूप। स्तूप। निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह। मतलब जैन धर्म उनके प्रतीक है जो चिन्ह है। कुछ जैन धर्म के तीर्थकर उनके जो प्रतीक चिन्ह। मतलब ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। नेमिनाथ का शंख। महावीर का सिंह। अजितनाथ का हाथी। पार्श्वनाथ का सर्प। शांतिनाथ का हिरण। शांतिनाथ का हिरण। कुछ मंडल है, मंडल अभी जस्ट बताए। सबसे निचले मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। मतलब सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुयान एवं जेट विमान की उड़ाने के लिए समताप मंडल। ओजोन गैस जो पाया जाता है किस मंडल में? समता ओजोन मंडल में। जो ओजोन मंडल किस मंडल में? समताप मंडल में पाया जाता है। मतलब रडार, टेलीफोन, टेलीविजन इत्यादि रेडियो का जो संचार छोड़ा जाता है किसमें? आयन मंडल में। आंतरिक छात्री एवं उपग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले जो उपग्रह जैसे ध्रुवीय उपग्रह, भूस्थैतिक उपग्रह इत्यादि किसमें प्रक्षेपित किया? बहिर्मंडल में। किसमें? बहिर्मंडल में। नेक्स्ट बताइए। बुद्ध के जो पिता का नाम क्या था? सुयोधन। माता के नाम माँ माया देवी। मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। मौसी थी इसका जो सौतेली माँ भी बच गई। जब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो माता जो मायके जा रही थी, उसी में रहा थी। जाते समय जो रास्ते में जो उनका एक बगीचे में जन्म हुआ था, और उनके जन्म के 7वें दिन बाद जो उनकी माता के क्या हो जाते? मृत्यु हो जाते। तो उसी के लालन पालन के लिए उनके पिता है जो शादी किए थे। दोबारा शादी किन से? प्रजापति गौतमी से। हाँ, तो उसी का मौसी थी या जो उसी से शादी किए थे। आगे बताइए। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। रिलेशन मिलाने में तो माहिर रही है आप लोग। पुत्र का नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। सारथी का नाम, उसका सारथी का नाम क्या था? चना। घोड़ा का नाम कंथक। घोड़ा का नाम कंथक। प्रथम गुरु
अलार कलाम, प्रथम गुरु अलार कलाम। बताइए गौतम बुद्ध है जो के समय है जो कौन उसके समकालीन था? बिंबिसार, अजात शत्रु और प्रसेनजीत। बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसेनजीत। चलिए आइए साइंस में। चलिए साइंस में बताइए हीलियम के नाभिक में है जो कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बताइए किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन है जो क्या होता है? बार है जो नाभिक के बाहर क्या लगता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। बताइए जो तीनों कण है उसमें जो प्रोटॉन पर है जो कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोज चैडविक। और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड कौन देता है? तो उसका नामकरण है जो किए थे, सहयोग उनका भी है, रदरफोर्ड। मतलब सबसे जो नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड ने किए थे। नाभिक का भी खोज किसने? रदरफोर्ड। मतलब सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। क्या? क्रोमियम मिलाया जाता है। वही रबड़ की कठोरता बढ़ाने के लिए सल्फर। किसका? सल्फर का। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग है? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है कौन? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्लोरीन। सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ऋणात्मक फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी के चारों ओर गैस का समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल। क्या कहलाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन 21%। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ 0.03%। और वही ओजोन गैस, आर्गन गैस। आर्गन गैस है जो कितना? 0.93% है जो कौन सा? आर्गन गैस पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन सा? SO2 और NO2। SO2 और NO2। हाँ। इमारतों के सबसे ज्यादा क्षति होने का जिम्मेवार भी कौन है? अम्ल वर्षा। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। रेडियोधर्मी तत्व में जो किरणें है जो कितने किरण निकलता है उससे? 3 किरण। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। बताए थे एक अल्फा कण निकलने से जो किसी तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान में कितने कमी? 4 की कमी। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। एक बीटा कण निकलने से परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसके परमाणु क्रमांक में 1 के वृद्धि हो जाता है। 1 की वृद्धि हो जाता। और वही एक गामा कण निकालने से ना द्रव्यमान संख्या में ना परमाणु संख्या में कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट को जो हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा परकंद। क्या कहलाता है? परकंद। बताइए रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण है जो लाल रक्त का कण लाल होता है। किसके कारण? हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बल का जो परिभाषा न्यूटन के किस नियम? प्रथम से व्यंजक दूसरा नियम और प्रकृति तीसरा नियम। कितने ताप पर जल का घनत्व जो अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व जो अधिकतम वही आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस। अगर जल को जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर जल को ले जाएंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ेगा, 0 से बढ़ते जाएगा, 4 पर महत्तम हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 से जैसे उधर आगे बढ़ेंगे क्या होगा? घटता जाएगा। घनत्व जो आयतन का क्या होता है? उल्टा होता है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। कितना? 17। वही अस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम दूरी अनंत होता है।
बताइए, लाल हरा नीला रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त है? सफेद रंग। लाल हरा नीला को कौन सा रंग कहा जाता है? प्राथमिक रंग। कौन सा? प्राथमिक रंग। वही द्वितीयक रंग किसे किसे कहा जाता है? हाँ, पीला, मैजेंटा और सियान को। पीला, मैजेंटा और सियान। अब प्राथमिक, दो गो प्राथमिक रंग के मिलाने से जो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है, किसका? द्वितीयक रंग का। प्राथमिक, जो दो गो प्राथमिक रंग को मिलाएंगे, जैसे क्या लाल और हरा को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पीला का। किसका? पीला का। यार चलो मार्केट। और उसके बाद है जो ग्रीन और है जो, जब है जो ग्रीन और अथी किसको? ब्लू को मिलाएंगे, अथी है जो नीला को मिलाएंगे, किसको? नीला को। तो कौन सा नर? सियान। और वही है जो, जब है जो लाल और फिर है जो ब्लू को मिलाएंगे तो कौन? मैजेंटा। कौन? मैजेंटा। दो द्वितीयक रंग को जो मिलाने से सफेद प्राप्त होता है तो उसको है जो क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। उसका पूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। शरीर के अंदरूनी जांच के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, किस पर आधारित? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। किससे? सघन से जो विरल माध्यम में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। किसका? फ्रेऑन का, जो शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट लगता है, क्यों? गुप्त उष्मा। क्या होता है? गुप्त उष्मा। सबसे ज्यादा प्रभावित स्टूडेंट होता है इससे। जनरली है जो क्या, कभी सब्जी देखने में गुप्त उष्मा प्रभावित हो गए, कभी रोटी फुलाने में हो गए। क्या इससे तो भली बात ही स्टूडेंट प्रचलित है। हाँ, रोटी गलती से फुलाने में अगर फट गया तो समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रॉकेट का आकाश में उड़ाना भारण है जो किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर आधारित? न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ। तो अगर रॉकेट बोलेगा कि प्रक्षेपण किया जाता है किस नियम पर, तो अगर रेखीय संवेग संरक्षण नियम नहीं रहेगा तो क्या मार सकते हैं? न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। वही परम शून्य ताप का मान जो होता है केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन। 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन जो न्यूनतम संभव ताप होता है। इसी पर है जो सभी द्रव का आयतन क्या होता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। एक ऐसा मापक है जो प्रणाली है जो केल्विन में जो माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या न्यूनतम संभव ताप जो है जो -273 डिग्री सेल्सियस, उसी का मान उसका क्या होता है? 0 केल्विन होता है। केल्विन में डिग्री भी नहीं बोला जाता है, 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है नीचे आने वक्त तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तो इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़े? शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में जो 3 गो पूछते रहता, जब लिफ्ट है जो एक समान त्वरण गति से ऊपर जा रहा है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या ना? हाँ, वास्तविक भार से क्या होगा? अधिक होगा। जब अथी एक समान त्वरण गति से लिफ्ट नीचे आ रहा है तो उसके भार में क्या होगा? कमी होगा। नीचे आने वक्त है जो एकाएक रस्सी जो लिफ्ट की डोरी टूट जाता है तो किस स्थिति? भारहीनता की स्थिति में नीचे गिर जाता है। सुनो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए? 17 गुना। कितना? 17 गुना। भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन वही दूर पर है जो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी वस्तु का भार अधिकतम क्या होता है? दूर पर। न्यूनतम क्या होता है? विषुवत रेखा पर। शून्य पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। 9.46 गुने 10⁻15 मीटर और 9.46 गुने 10 है जो 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपेक्षिक आर्द्रता जो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। किसके? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर।
आपेक्षिक आर्द्रता आपेक्षिक घनत्व का जो कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, क्योंकि इसका क्या रेशियो में होता है, तो मात्रक बीमा होगा तभी क्या होगा, कट जाएगा। उसी आर्द्रता को जो किस में दर्शाया जाता है, प्रतिशत में। क्या दर्शाया जाता है, प्रतिशत। लेकिन मापा जाता है किससे, हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कितने हर्ट्ज तक की अनुमानित है जो मानव अपने कानों का अनुभव कर सकता है? हाँ, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को कौन सा ध्वनि, सरव ध्वनि। वही 20 हर्ट्ज से कम वाले को अपसरव, अब 20,000 से अधिक वाले को प्रसरव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा, गामा का, सबसे कम अल्फा का। वही आयनन क्षमता सबसे ज्यादा, अल्फा का, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस कारण से वायुमंडल में, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से जो ख्यासी रिस जाता है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण ही पर्वतरोही के जो ब्लड नाक से क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। किसके कारण, वायुमंडलीय दाब कमी के कारण। इसी वायुमंडलीय दाब के कमी के कारण जो फाउंटेन पेन की सिलाई के जो क्या निकाल देने की सलाह दिया जाता है। बताइए, भू स्थायी उपग्रह जो पृथ्वी से लगभग कितने ऊंचाई पर पहुंचे? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। अब भू अस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा, 24 घंटा। और उसका घूर्णन की दिशा क्या होता है? पश्चिम से पूरब, पृथ्वी के समान दिशा में। इसलिए हम उसको जो देख नहीं पाते, क्या उसके समान दिशा में समान समय से। कितना ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम है जो क्या होता है? पृथ्वी के धुर पर, पृथ्वी के धुर पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ है जो किस कारण से टेढ़ी दिखाई दे? अपवर्तन के कारण। बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। पानी में मछली जब निशाना लगाया जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा हुआ कि जब मछली में जो कोई निशाना अगर लगाता है, तो उसको मछली जहाँ दिख रहा है उससे निशाना उसको कहाँ लगाना चाहिए? उससे थोड़ा और नीचे, क्योंकि अपवर्तन के कारण है। जो जहाँ मछली है वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, उसके थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा, अपवर्तन के कारण। इसलिए अगर ऊपरी निशाना लगाएंगे तो मछली नहीं भाग जाएगा, मर नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ा नीचे लगाएंगे तो फिर जाके निशाना कहाँ लगेगा? जगह पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा था, अभी जस्ट हुआ था। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? सम्मान। ऊष्मा संचारण के 3 विधि बताए थे, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। जिसमें चालन विधि द्वारा केवल ठोस में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। वही द्रव और गैस में किसके द्वारा? संवहन विधि। अब विकिरण विधि द्वारा कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पूछता है कि पृथ्वी गर्म होता है, सूर्य से जो प्रकाश जो पृथ्वी तर जो गर्म होता है पृथ्वी, किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? विकिरण विधि। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन। तब पृथ्वी है जो विकिरण द्वारा, और पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल संवहन विधि द्वारा। ये सब कंफ्यूजन बनता है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। द्रव और गैस में तो संवहन विधि द्वारा होबे करता है। आगे बताए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी का सबसे कम, लाल का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, लाल का सबसे कम तरंग दैर्घ्य, बैंगनी का सबसे ज्यादा ऊर्जा, बैंगनी का सबसे कम ऊर्जा, लाल का सबसे ज्यादा आवृत्ति, बैंगनी का सबसे कम। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित? तीसरा नियम के तहत। बताइए, पानी में पनडुब्बी में जो पानी के अंदर से, पनडुब्बी में जो पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? पेरिस्कोप। किसका? पेरिस्कोप। अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है जो किस प्रकार बनता है? हाँ, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। जो वहाँ उत्तल दर्पण में, जो यहाँ अवतल लेंस में, और जो यहाँ अवतल दर्पण में, जो यहाँ उत्तल लेंस में। रेसिप्रोकल नहीं, उल्टा होता। आगे के लिफाफे पर गेंद का जो लगा डाक टिकट है जो किस बल के कारण चिपक जाता है? आसंजक बल। किसके कारण? आसंजक बल के।
किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? हाँ, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के पायरोमीटर उच्चतम तापमान मापने के लिए किसका? पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, हिस्ट्री में क्या था क्वेश्चन बताइए। थी है जो लूसेंट में है जो हिस्ट्री में आई है, क्या था? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य जो सबसे शक्तिशाली, जितने भी है जो महाजन पद उसमें थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली कौन थे? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में कहा जाता है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था अर्थवेद में। किसमें? अर्थवेद में किया गया था। महाकाव्यों के अनुसार है जो कहा जाता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना, जो मगध का स्थापना, राज्य की स्थापना किसने किया था? बिरिदर्थ ने किया था। किसने? बिरिदर्थ ने। अब बिरिदर्थ है जो किसका पुत्र था? बसु का पुत्र। किसका? बसु का पुत्र। अब बसु का पुत्र था कौन? बिरिदर्थ। अब बिरिदर्थ का पुत्र कौन था? जरासंध था। जरासंध था। मगध साम्राज्य में 3 गो वंश आती है। मगध में 3 गो वंश हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जिसमें हर्यक वंश में 3 गो प्रसिद्ध शासक हुआ, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और वही हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नागदशक। कौन? नागदशक। और उसी नागदशक को जो पराजित करके फिर कौन? अगला वंश शिशुनाग वंश, उसमें 2 गो प्रसिद्ध शासक, शिशुनाग और एगो कौन? कालाशोक। उसके बाद है जो कौन सा? नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद, अंतिम शासक घनानंद। और उसी अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अगला वंश की स्थापना किया था। किसने? मौर्य वंश। इसी घनानंद के समय में जो भारत पर जो समकालीन था सिकंदर, जो किसका समकालीन था? घनानंद। तो उसी में हर्यक वंश पहले आते। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार है जो महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। मित्र एवं संरक्षक। बिंबिसार है जो स्थापना किया था जब हर्यक वंश के, तो उसका जो राजधानी कहाँ बनाया था? राजगिरी। कहाँ बनाया था? राजगिरी या गिरिवराज। राजगिरी या गिरिवराज। बिंबिसार को जो किस नाम से जाना जाता था? सिरेनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिरेनिक। अजातशत्रु तो उसका पुत्र था। बिंबिसार को सिरेनिक नाम से जाना जाता था क्योंकि अस्थाई सेना रखता था। क्या रखता था? सेना रखने वाला। सिरेनिक का मतलब क्या होता है? सेना रखने वाला। तो इसलिए जो बिंबिसार को क्या कहा जाता था? सिरेनिक। बिंबिसार ने जो अपने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति, मतलब अपने राज्य को विस्तार में जो वैवाहिक संबंध को ज्यादा प्राथमिकता दिया। उसी में जो 3-4 गो शादी किया था। 3 गो शादी, प्रमुख शादी उसका, जिसमें पहला शादी जो किया था किससे? महाकौशल देवी से। महाकौशला देवी से जो किया था। जो महाकौशला देवी है जो किसकी बहन थी? परसेनजीत को। किसकी? परसेनजीत की बहन थी। और उसी से जब शादी किया था तो दहेज में है जो काशी मिल गया था। क्या चीज? काशी है जो दहेज में मिल गया था। किससे? दहेज काशी में। और जब मॉडर्न इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पुर्तगालियों ने जो दहेज में दिया था किसको? मुंबई को दहेज में दे दिया था। किसको? मुंबई को दहेज में दे दिया था। और उसी तरह जो यहाँ पर जब थी महाकौशल देवी से जो बिंबिसार शादी किया तो परसेनजीत की बहन थी। परसेनजीत उसको दान में कौन सी दे दिया? काशी दे दिया। कौन? काशी। आगे बताइए, दूसरा शादी है जो चेलना से किया था। किसे? चेलना से। यह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री थी। किसकी? चेटक है। इसी चेलना से जो उसका पुत्र जो अजातशत्रु का जो जन्म हुआ था, इसी चेलना से। आई अजातशत्रु फिर वह जो पिता के हत्या करके फिर क्या गद्दी अपना लिया था। तीसरा शादी जो किया था 6 माह से। तीसरा शादी 6 माह से, जो मद्र कुल की राजकुमारी थी। मद्र जो वर्तमान में जो पंजाब क्षेत्र कह सकते हैं, पंजाब में मद्र कुल की क्या थी? राजकुमारी थी है जो, उसी से शादी किया था। हाई बिंबिसार ने जो बताइए अंग को है जो मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था? बिंबिसार ने। अंग को है जो मगध में मिलाया था किसने? बिंबिसार ने। मतलब बिंबिसार ने जो अवंती नरेश परघोट, चंद्र परघोट से जो युद्ध किए थे। अब बाद में फिर दोस्त बन गए। और दोस्त बनने के बाद जब वो पीलिया रोग से प्रभावित हुए थे तो अपना राज्य वैद्य जो जीवक को भी उसके इलाज के लिए भेजे थे। कौन? बिंबिसार ने। तो पहले लड़ाई किए थे और फिर बाद में क्या दोस्त बन गए। और दोस्त जब बीमार पड़ा तो उसको इलाज करने के लिए अपना राज्य वैद्य किसको? जीवक को भेजे थे। किसको? जीवक। इसी बिंबिसार को फिर है जो हत्या करके इसका पुत्र है जो कौन? अजातशत्रु। और फिर अजातशत्रु को हत्या करके इसका पुत्र उदयन ने। किसने? उदयन ने। कहानी कहता कि जैसा करनी वैसा भरनी। तो अपने पिता को मार के बैठा तो वो बेटा सीख रहा था, उसका भी बेटा।
कि दादा को मारे तो आपका भी वही समय आने वाला है। तो इसलिए अभी भी समय में जो माता पिता को जितना सेवा कीजिएगा उतना ही आपको भी सेवा मिलेगा। और जिस अनुसार से अगर कीजिएगा माता पिता के, वही अगला पीढ़ी परंपरा चला हुआ आ रहा है, चैन बना हुआ। 10% नियम दिया था ना ऊर्जा का लिंडेमान ने, तो उसी तरह जो चैन बना हुआ, जैसा आप पिता कीजिएगा वैसी आपका होने वाला है। आज होवे कल होवे। अभी लगेगा कि बेटा है जो मेरा है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन उस समय आप भी उनका बेटा थे। उस समय आप भी लग रहा था कितना 4 गो है जो एक माँ बाप है जो कितना बेटा को पाल पोस लेता है, लेकिन वही 4 गो बाल बेटा थी है जो मिलकर है जो एक बाप और माँ को है जो पालने में क्या करना पड़ता है, बंटवारा करना पड़ता है। चलिए, तो इसी है जो बिंबिसार को जो हत्या करके जो क्या अजात शत्रु बना। अजात शत्रु है जो अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है? कुनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनिक कहा जाता है। अजात शत्रु को कुनिक। बताइए, कौशल एवं वैशाली को जो पराजित करके जो मगध में मिलाया था किस शासक ने? अजात शत्रु ने। किसने? अजात शत्रु ने। हाँ, वैशाली के जो बज्जी के जो वैशाली के युद्ध में अजात शत्रु ने जो किस हथियार का प्रयोग किया था? 2 हथियार जो दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन, महाशिला कंटक और रथ मुसल्स का। महाशिला कंटक और रथ मुसल उस समय था कि मगध के बाद जो वैशाली भी बहुत शक्तिशाली था, तो उसमें अजात शत्रु है जो पहले गुप्तचर के रूप में अपने जो एक सेनापति को वहां भापने के लिए भेज दिया गया था कि क्या किसका कमजोरी है, क्या वहां जाके स्थिति देखो क्या। और उसी में अहम भूमिका उसका जो गया था जो गुप्तचर के रूप में बनकर, तो इसी कारण जो वहां पर विजय प्राप्त कर पाया था। तो उसी है जो किसका महाशिला कंटक और रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। उसका मंत्री जो था भास्कर था, जो काफी सहायता किया था, वही भास्कर गया था वहां पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अवंती के खतरे का सामना करने के लिए किस शासक ने राजगीर को किलेबंदी कराया था? अजात शत्रु ने। किसने? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी किसके समय में? अजात शत्रु के। लेकिन अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप ने। वही इसका इसको भी हत्या करके इसका पुत्र कौन बना? उदयन बना। आई उदयन जो था गंगा और सोन के संगम पर है जो किसका? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। आई उदयन ने जो फिर राजगिरी से राजधानी परिवर्तित कर क्या कर लिया? पाटलिपुत्र। कहाँ कर लिया? पाटलिपुत्र। बताइए, इस वंश का बताइए हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक। ऐसी नागदशक को पराजित करके शिशुनाग है जो ने फिर कौन सा वंश का? शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश की स्थापना किया। बताइए, वैशाली को जो मगध की राजधानी है जो बनाया था किसने? सबसे पहले जो मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। जैसे आता उदयन तो राजगिरी से परिवर्तित कर कहाँ? पाटलिपुत्र। अभी जब शिशुनाग आता है तो फिर राजधानी पाटलिपुत्र से क्या कर लेता है? वैशाली कर लेता है। कहाँ कर लेता है? वैशाली। और फिर जब उसका बाद आता है कालाशोक, तब फिर वैशाली से पुनः क्या कर लिया जाता? पाटलिपुत्र कर लिया जाता। कहाँ? पाटलिपुत्र। तो उसी में फिर दूसरा शासक कौन बना? कालाशोक। ऐसी कालाशोक के समय में जो दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति जिसका अध्यक्षता किसने किया था? सावकामी ने। सावकामी। उसके बाद है जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। और उसी को जो अपदस्थ करके महापद्मानंद ने कौन सा वंश? नंद वंश की स्थापना किया। कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया था किस शासक ने? महापद्मानंद ने। महापद्मानंद ने। बताइए, एकारट की उपाधि, एकारट किसे कहा जाता था? एकारट की उपाधि धारण किया था किसने? महापद्मानंद ने। महापद्मा। बताइए, इसका थी नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद। नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद। ऐसी गणानंद को जो पराजित करने के लिए चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य अंततः जो किसको? नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को क्या किया? पराजित किया। अगले नेक्स्ट वंश की स्थापना कौन सा? मौर्य वंश की स्थापना किया। ऐसी गणानंद के समकालीन कौन था? सिकंदर था। कौन? सिकंदर। तो सिकंदर है जो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो मखदुनिया का शासक था। कहाँ का? मखदुनिया का। बताइए, शिष्य आती है जो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। नहीं, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। बताइए, सिकंदर है जो भारत आती है जो सिकंदर ने एशिया माइनर, इराक यानी एशिया माइनर मतलब तुर्की, इराक, ईरान को विजय प्राप्त करने के पश्चात
326 ईसा पूर्व में जो भारत अभियान किया था, जिसमें भारत है जो प्रवेश किया था किस दर्रा से? खैबर दर्रा से। किसे? खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किया। पाकिस्तान। नेक्स्ट बताइए कि हाइडेस स्पीच का युद्ध है जो किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के। सिकंदर और पोरस के बीच हाइडेस स्पीच, इसी को है जो झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर जो है जो सिकंदर की सेना जो किस नदी को पार करने से इनकार कर दी? ब्यास नदी। किससे? ब्यास नदी। बताइए सिकंदर का जो सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस। कौन था? नियार्कस। और सिकंदर का जो इतिहासकार जो था, यूनानी इतिहासकार उसके साथ आया था, उसका नाम क्या था? एरियन था। क्या था? एरियन। बताइए सिकंदर भारत अभियान 326 ईसा पूर्व में किया। भारत से लौटा कब? 325 ईसा पूर्व। लगभग 19 महीना भारत में रहे थे और उसी लौटते के क्रम में सिकंदर की मृत्यु कब हो गया? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया था और उसी मृत्यु के बाद उसके घोड़ा का भी क्या होता है? मृत्यु। और अपने घोड़ा के नाम पर जो एक शहर का नाम भी बसाया था, क्या नाम था? बाउकेपला। उसके घोड़ा का नाम क्या था? बाउकेपला। नेक्स्ट आइए, विविध में क्या था? विविध में जो था विश्व के जो प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय, विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय। बताइए गैट का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। गैट का मुख्यालय जेनेवा। गैट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। गैट का मुख्यालय जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। क्या है? मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है, जो एशियान का मुख्यालय कहाँ? जकार्ता। क्या? जकार्ता। एशियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का ब्रुसेल्स। नाटो का ब्रुसेल्स। एशियान का जकार्ता। एशियान का जकार्ता। गैट का जेनेवा। गैट का जेनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन। एशियाई विकास बैंक मनीला। एशियाई विकास बैंक मनीला। एशियान का जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संघ अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। रेड क्रॉस का जेनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। बताइए इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। हाँ, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। इंटरपोल का पेरिस। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। अरब लीग का मुख्यालय कायरा। अरब लीग का मुख्यालय। अमेरिकी राज्यों का संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। बताए यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जेनेवा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का भी मुख्यालय कहाँ? अदिस अबाबा। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा। अफ्रीका आर्थिक संघ आयोग का मुख्यालय भी अदिस अबाबा। बताइए पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद। कहाँ है? बगदाद। पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय बगदाद। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी
उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। क्या है? जेनेवा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना। क्या है? वियना। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। कहाँ स्थित है? जेनेवा। विश्व वन जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय WWF का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? ग्लांड। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ग्लांड है जो स्विट्जरलैंड में। विश्व वन जीव संरक्षण कोष का जो मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड है। ग्लांड है जो स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने। क्या है? लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने। यूरोपीय जो कॉमन मार्केट का मुख्यालय जेनेवा। क्या है? जेनेवा। यूरोपीय जो कॉमन मार्केट का मुख्यालय जेनेवा। ओपेक का मुख्यालय वियना। ओपेक का वियना। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन जो है जो उसका मुख्यालय क्या? वियना। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ? लंदन। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा। क्या है? जेनेवा। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? पेरिस। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय जो अथी यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसरो कहते हैं, ISRO। इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका ISRO इसरो है जो इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस। यही बताइए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। पेरिसेफ का न्यूयॉर्क। पेरिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर एवं वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।